वीडियो के इस भाग में हम लोग चर्चा करेंगे सीआरपीसी की धारा 328 से लेकर 352 तक के बारे में। वो भी मुख्य मुख्य धाराओं में हम लोग चर्चा करेंगे। अब 328 क्या है? पागल व्यक्ति जब हो जाता है उसके समय प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी? जब कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? 328 कहती है जब मजिस्ट्रेट को युक्तियुक्त संदेह हो जाता है कि जिस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति की जांच की जा रही है, विचारण नहीं। जब मजिस्ट्रेट को युक्तियुक्त समाधान हो जाता है कि कोई ऐसे व्यक्ति की जिसकी जांच की जा रही है वो क्या है, विकृचित है और अपनी प्रतिरक्षा करने में सक्षम नहीं है, तो फिर क्या करेगा वो? मजिस्ट्रेट सबसे पहले उसको राजकीय चिकित्सालय में भेजेगा और वहाँ की रिपोर्ट आने का इंतजार करेगा कि वहाँ की रिपोर्ट आ जाए, फिर आगे फर्दर कार्रवाई कर दी जाए। ये मूल थीम है 328 की। प्रश्न इसमें आता है। फिर 329 में क्या है? न्यायालय के दौरान विचारणा जब हो रहा है तब कोई विकृत है। जब किसी सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष क्या हो रहा है? विचारणा। 328 में जांच है, 329 में ट्रायल है। ये ध्यान रखिएगा, यही अंतर है, यही दोनों प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 329 क्या कह रही थी कि जब किसी न्यायालय के समक्ष, खासकर सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष जिस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है और पता लगा कि वो विकृत है और अपनी प्रतिरक्षा करने में सक्षम नहीं है, तो न्यायालय पहला काम क्या करेगा? पहले काम ये करेगा कि उसके विकृत का विचारण करेगा कि विकृत है कि नहीं, और यदि विकृत है तो फिर पूरी वही प्रक्रिया 328 वाली अपना ली जाएगी, चिकित्सा के पास भेजा जाएगा और जैसे रिपोर्ट आएगी फर्दर कार्रवाई होगी। 328 और 329 की जो दोनों दशाएं हैं वो 330 क्या कहती है कि यदि ऐसी दशा है, पागल है या विकृत है, तो इस दौरान उसे जमानत पे छोड़ा जा सकता है। तो 328 ध्यान रखिएगा केवल कब है? जब मजिस्ट्रेट जांच कर रहा है। 329 सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट न्यायालय विचारण के दौरान उसे क्या पता चलता है कि व्यक्ति क्या है? विकृत है और अपनी प्रतिरक्षा करने में सक्षम नहीं है, तो सबसे पहले उसकी विकृतता का विचारण कर लिया जाएगा। ये अंतर है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद छोड़ा जाना है, रखना है। ये 328 से लेकर 339 तक पूरा जो चैप्टर है वो विकृतता के लोगों का ही विचारण के बारे में दिया गया है। यदि विकृतता के विचारण के बारे में कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो आप पूरा ध्यान 328 से लेकर 339 तक रख लीजिएगा। अब आते हैं 340 में। 340 में क्या है? 195 की प्रक्रिया। 195 सीआरपीसी 195 क्या? लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए, साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों के विरुद्ध या लोक सेवकों के विरुद्ध अवमान के लिए मामले आते हैं। उसकी जो प्रक्रिया है पूरी 340 में दी गई है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? देखेगा खासकर कौन सा 195 का खा। 195 खा में क्या है? 195 के एक खा में क्या दिया गया है? कौन से अपराध हैं जो आईपीसी के तहत 193 से 196, 199, 201, 205 से 11 तक या 228 आईपीसी के तहत यदि अपराध हैं तो फिर क्या है? विचारण ही होगा। किस तरह किया जाएगा? 340 के तहत किया जाएगा। और फिर 463, 471, 474, 475 वाले अपराध जो भी हैं उसका पूरा मामला, उसकी पूरी प्रक्रिया, विचारण किस प्रकार करी होगा, तो वो 340 में वर्णित है कि ऐसे ऐसे प्रक्रिया होगी। इसका पूरा फॉर्मेट दिया गया है। 340 में मामला होता है, कोई दिक्कत करता है 341 में अपील कर सकता है, और जब अपील की दोबारा अपील नहीं होगी और ना ही पुनरीक्षण होगा। एक बार अपील कर सकते हैं लेकिन अपील की अपील नहीं होगी, मतलब द्वितीय अपील नहीं होती है। अब महत्वपूर्ण क्या है? 344 पहले आते हैं। 340 में क्या है? गुजर रहे हैं साक्ष्य और साक्ष्य के दौरान पता लगा है कोई साक्षी झूठ देता है, मिथ्या साक्ष्य देता है। अब क्या करना चाहिए? जब न्यायालय में, सेशन न्यायालय में या मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कोई एक साक्षी मिथ्या साक्ष्य देता है और न्यायालय को पता है कि मिथ्या साक्ष्य दे रहा है, तो न्यायालय वहीं संज्ञान लेगा, उसका विचारण करेगा। अभियुक्त को सुनने के बाद क्या करेगा? 500 रुपये तक की सजा या 3 माह का जुर्माना दे देगा। तो खासकर यहाँ भी सेशन न्यायालय डायरेक्ट संज्ञान ले लेगा, 345 में भी, 44 में भी।
और 345 में क्या है, 344 में क्या हो गया, मिथ्या साक्ष्य वाला। 345 क्या कहती है, एक सेकेंड, चीज़ें इधर उधर ना हो, अवमान के लिए दंड है। अब यदि अवमान किया जा रहा है न्यायालय का, यदि कोई मजिस्ट्रेट न्यायालय में यदि मजिस्ट्रेट का कोई अवमान कर रहा है तो अवमान की सज़ा कितनी होगी, अवमान की सज़ा 200 रुपये और ना देने पर 1 माह की सज़ा, 200 रुपये की सज़ा होगी, और या ना देने पर फिर 1 माह की सज़ा हो जाएगी। लेकिन यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि यार ये इसको ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए तो 346 में 346 क्या कहती है, जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो सज़ा देनी है अवमान के लिए इसको ज़्यादा देनी चाहिए तो पूरा मामला कहाँ भेज देगा, जिस अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास आता होगा उसके पास विचारण के लिए भेज देगा, और ये पूरा मामला पुलिस रिपोर्ट में माना जाएगा। 346 में पूरा मामला किस में माना जाएगा, पुलिस रिपोर्ट पर माना जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। और न्यायालय, अच्छा कौन से अपराध हैं अवमान वाले तो बता दें जरा। अब 345 में 175 लोक सेवकों का अवमान कर रहा है। 175 में क्या है, जो व्यक्ति दस्तावेज पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है वो दे नहीं रहा है। या फिर 178 में क्या है, कोई व्यक्ति शपथ लेने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है तो शपथ नहीं ले रहा। 178 में 179 में क्या कर रहा है, वो क्या बोलते हैं, साइन नहीं कर रहा है। 79 में पहले शपथ नहीं ले रहा है, या फिर एक में साइन है, 80 में साइन होगा, हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, या जवाब नहीं, 79 में जवाब नहीं दे रहा, 180 में साइन नहीं कर रहा है। जब साइन नहीं कर रहा है तब, या 228 वाले मामले, अवमान वाले मामले, तो सज़ा कितनी है, 200 रुपये ना देने पर 1 माह, और ज़्यादा सज़ा देना चाहते हो तो 346 के अंतर्गत आ जाइए आप, और ज़्यादा सज़ा दीजिए, जहाँ विचारण होता है वहाँ पर विचारण भेज दीजिए और आगे कार्रवाई शुरू कर दीजिए। भाई आगे इनको भेज दीजिए और आगे शुरू कार्रवाई कर दीजिए, और जो दंड देना हो दे दीजिए। 347 में पता लगा रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार न्यायालय माना जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अब 49 में क्या है, दस्तावेज जो पेश करने के लिए कहा जाता नहीं करेगा तो 7 दिन की सज़ा। 349 में दस्तावेज पेश करने के लिए आबद्ध है, नहीं कर रहा है, 7 दिन की सज़ा। 350 में साक्षी को नोटिस भेजा गया, बुलाया गया, वो आ नहीं रहा है। 350 में सज़ा कितनी है, 100 रुपये। CRPC 350 में ध्यान रखिए, यहाँ भेजा जा रहा है तो 100 रुपये। यहीं यदि आप CPC में आ जाए, आदेश 16 नियम 12, आदेश 16 नियम 12 में वहाँ सज़ा साक्षी नहीं आता है तो 500 रुपये का जुर्माना कर सकता है। CPC में 500 रुपये तक जुर्माना, आदेश 16 नियम 12। 51 में अपील है, और 52 में कौन कौन सी प्रक्रियाएँ नहीं की जाएगी। अब इसमें देखिए 328 से लेकर 352 तक कहाँ पे प्रश्न आया है। 328, 329 दोनों बने हैं। 328 मैंने क्या बता दिया, जांच के दौरान पागलपन विकृतचित्ता की जांच, और 329 में ट्रायल के दौरान, और 330 में छोड़ा, यहाँ पर प्रश्न बना है। 340 में पूरी प्रक्रिया है, किसकी, 195 की प्रक्रिया है। 195 थोड़ा शब्दावली थोड़ी लंबी है, लोक न्याय के विरुद्ध अवमान के लिए, साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों के विरुद्ध और लोक सेवकों के अवमान के लिए दंड है, ठीक, वो पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 340 भी आ गया है। 41 अपील की अपील नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना है। फिर 344 मिथ्या साक्ष्य दे रहे हो, तो जब मिथ्या साक्ष्य दे रहे हो तो सज़ा कितनी है, खुद ही संज्ञान लेगा, विचारण करेगा, मौका देगा, सजा दे देगा। 500 रुपये की सज़ा या 3 महीने का जुर्माना, 3 महीने 500 रुपये जुर्माना या 3 महीने की सज़ा। कहाँ, 344। अब लोक सेवकों का अवमान कर रहे हो, 175, 178 से लेके 80 तक वाले, या 228 वाले मामले, 200 रुपये की सज़ा, ना देने पर 30 दिन का। और 46 में क्या कह दिया गया, 46 इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ कि पता लगा कि जब ज़्यादा दंड देना चाहते हो तब प्रक्रिया, तो पूरा मामला कैसे माना जाएगा, तो मामला माना जाएगा पुलिस रिपोर्ट पे। 349 में सज़ा कितनी है, दस्तावेज देने के लिए 7 दिन की। 350 में सज़ा कितनी है, तो 100 रुपये का केवल जुर्माना है। 350 में साक्षी को नोटिस नहीं आता, 100 रुपये का जुर्माना है। और अपील 51 में है, और 52 में कुछ अलग से प्रक्रिया है, वो दे दी गई हैं। तो 328 से लेकर
352 तक की ये प्रक्रिया दी गई है। इसके अगले भाग में अगला वीडियो बनेगा तो वहाँ देखिएगा 353 से हम लोग देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा देखें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।